Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about inflation. Okay. ट्रेड केयरफुली है। ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है? मूवमेंट बोल सकते हैं, चाल बोल सकते हैं हिंदी। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट लिया गया उसको केयरफुली लेना चाहिए ऑन इन्फ्लेशन में। ठीक है, प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड नीड टू बी वॉच क्लोजली बिफोर रेजिंग इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे क्या राइटर बोलना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से पहले प्राइस और ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो उसको पहले अच्छे से क्लोजली देख लेना चाहिए। ठीक है, इंडियाज़ लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन है वो डाटा प्रेजेंट कर रहा है पॉलिसी मेकर विद फ्रॉड चॉइस। कैसे चॉइस कर रहा है? फ्रॉड चॉइस। वेदर टू रिस्पॉन्ड करना है टू द लेटेस्ट एक्सेलरेशन के साथ इन रिटेल प्राइस गेन के साथ एंड टू 5 मंथ हाई बताया जा रहा है विथ मोर सीजेबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और पाउज द ये कहता है इंडिया का जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा है वो जो प्रेजेंट किया गया है बाय पॉलिसी मेकर्स, जो कि कैसा है? फ्रॉड चॉइस के साथ किया गया विद फ्रॉड चॉइस। उसमें क्या बताया जा रहा है कि वेदर टू रिस्पॉन्ड, उसमें क्या बताया गया है कि वेदर कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए टू द लेटेस्ट। ठीक है, उसमें बताया गया कि रिस्पॉन्ड वेदर टू रिस्पॉन्ड करना है टू द लेटेस्ट एक्सेलरेशन इन रिटेल प्राइस गेन के साथ और टू ए 5 मंथ हाई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 मंथ हाई है विथ मोर सीजेबल इंटरेस्ट। जहाँ पे क्या गया है जो इंटरेस्ट रेट है वो मोर सीजेबल है, जिसमें रेट जो वो इंक्रीज हो चुका है या फिर पाउज किया जाए और पाउज द मॉनेटरी टाइटनिंग की जो मॉनेटरी टाइटनिंग किया जाए सो एज टू अलाउ हो फ्रेगल ग्रोथ और गेन हो मोर ट्रैक्शन के साथ। इन्फ्लेशन फिगर जो है वो बेस्ड ऑन किस में रहता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ एंड शो करता है रिटेल प्राइस गेन ऑन ए रेसिडेंट ट्रांजैक्टरी विथ फूड प्राइसेस एंड लीडिंग टू चार्ज। ठीक है, लीडिंग द चार्ज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन जो है वो मेनली किससे फिगर आउट होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ होता है, जो कि शो करता है रिटेल प्राइस गेन और रेसिडेंट करता है ट्रांजैक्ट विथ फूड प्राइस, जो कि लीड करता है चार्ज। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स जो हैं वो द बिगेस्ट कल्प्रिट, वो क्या है? बहुत बड़े बिगेस्ट कल्प्रिट से विद द प्राइसेस ऑफ द फॉर्मर सर्जिंग 18% फ्रॉम ईयर अर्लियर एंड राइजिंग जो है वो सब्सटेंशियल 2.6% के साथ हो रहा है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ एंड स्टेपल ग्रेन जो है वो इंक्लूड कर रहा है राइस एंड व्हीट, जो कि क्लाइंब हो चुका है 11.5% के साथ फ्रॉम सितंबर 2021 से एंड इंक्रीज हो रहा है 2% फ्रॉम अगस्त लेवल। दिस टू फूड आइटम्स जो है वो हैव कंबाइंड वेट ऑफ 15.7% इन द ओवरऑल सीपीआई एंड अकाउंट फॉर मोर देन ए थर्ड ऑफ द फूड एंड बेवरेज कैटेगरीज कम्युलेटिव वेट। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि दिस टू फूड आइटम जो है जिसके बारे में ऊपर हम लोग बात किए देखें राइस एंड व्हीट, ये दो फूड आइटम जो है वो कंबाइंड वेट जो है 15.7% ओवरऑल सीपीआई का रखता है एंड अकाउंट फॉर मोर देन ए थर्ड ऑफ द फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में आता है कम्युलेटिव वेट में। राइस प्राइस जो है वो कंटिन्यू राइज हो रहा है इन द फेस ऑफ प्रोजेक्टेड 6% शॉर्टफॉल इन द खारिफ क्रॉप, क्योंकि खारिफ क्रॉप में क्या हुआ? गिरावट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्राइस में इंक्रीजिंग है, राइज है। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट कर रही है कि इस करे वो सप्लाई थ्रू ए एक्सपोर्ट करके वो प्राइस को थोड़ा सही करे एंड कर्व करे ऑन नॉन बासमती राइस नॉर्थ वेस्ट इंटेंडिंग। ठीक है, हैवी रेंज जो है वो मानसून टेल में एंड हैव हीट वेजिटेबल आउटपुट, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हैवी बरसात हुआ है मानसून के लास्ट में वो क्या किया? वेजिटेबल आउटपुट को हिट किया, जिसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ गई वेजिटेबल एंड काउजिंग होलसेल लेवल जो प्राइस टू एक्सेलरेट बाय आई वाटरिंग 39.7% इन सितंबर में इसकी वजह से क्या प्राइसेस जो है वो एक्सेलरेट हो चुका है 39.7% विथ ए मंथ ऑन मंथ गेन अलोन, और ये क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे एक्सीड होते जा रहा है 10% से। द फोरकास्ट जो फोरकास्ट किया गया है किसके लिए? फूड प्राइसेस को लेके उसमें बताया गया ये चीज़। देयरफॉर रिमेन क्लाउडेड विथ अनसर्टेनिटी, और यहाँ बताया जाए कि जो रिमेन्स थिंग्स है वो क्या है? अनसर्टेनिटी में है एट लिस्ट इन द शॉर्ट टर्म विद द रिस्क टाइटल इन द अपसाइड, क्योंकि वो सब भी कभी भी वो भी क्या है? बस थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? कम ज़्यादा में है, नहीं तो वो भी सब जिसका प्राइस नहीं भी इंक्रीज है वो सबका भी रिस्क है कि वो कब इंक्रीज हो जाए। द रुपी जो है वो कंटिन्यू डिप्रिसिएट होते जा रहा है अगेंस्ट द डॉलर और फर्दर रॉयल हो रहा है द आउटलुक फॉर ए प्राइस स्टेबिलिटी को लेके विथ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो हार्ड हो जा रहा है काउंटर करने के लिए थ्रू मॉनेटरी मेजर्स से। एंड एज आरबीआई जो डिप्यूटी गवर्नर है माइकल पत्र वो नोटेड कर रहे हैं द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से कि वो मीटिंग करे लास्ट मंथ दैट इंडिया जो है वो नेट कम्युनिटी इम्पोर्टर बने विथ ओवर थर्ड ऑफ सीपीआई बिंग बने इम्पोर्टर में और कॉम्प्लिकेट जो करें। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो नेट कम्युनिटी इम्पोर्टर है। इंडिया, और ये बहुत ख़राब चीज़ है कि इंडिया जो है वो नेट कम्युनिटी इम्पोर्टर है, जो कि थर्ड रैंक आता है, जो कि कॉम्प्लिकेट कर रहा है पॉलिसी मेकिंग को।
स्पेशली व्हेन द टर्म्स ऑफ ए ट्रेड टर्न अनफेवरेबल, और स्पेशली जब ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल रहता है, मतलब कि एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाता है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इन्फ्लेशन जो है वो और इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो विद 5 ऑफ द 6 सर्विस कैटेगरीज है जो रजिस्टर किया गया सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन में, एज वेल एज इट हैज हार्ड टू डिसएग्री विद द आरबीआई गवर्नर संतास आर्ग्यूमेंट दैट पॉलिसी जो है वो इसका एम है प्रिवेंट करे प्राइस प्रेशर को फ्रॉम ए ब्रोडेनिंग। ये चीज़ इम्पॉसिबल है क्योंकि प्राइस जो है वो अब इंक्रीज नहीं होने वाला, क्योंकि बरसात की वजह से क्रॉप्स में प्रॉब्लम आया है, ठीक है, और फिर हेवी मतलब फिर वेजिटेबल में भी प्रॉब्लम आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ इन्फ्लेशन जो है वो और डॉलर भी जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि स्टिल द लेटेस्ट प्राइवेट सेक्टर आउटपुट जो है वो ट्रेंड में आ रहा है S&P ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग। बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI डाटा जो है फॉर सेप्टेम्बर फ्लैगिंग कर रही है रिन्यू स्लो डाउन में एंड लूमिंग कर रही है ग्लोबल रिसेशन, मतलब महंगाई फिर से बढ़ेगी और क्या नाम है इसका स्लो डाउन आएगा, गिरावट आएगा, ठीक है, एंड लूमिंग ग्लोबल जो रिसेशन करेगी एंड पॉइंटिंग टू डिक्लाइन होगा इन द डिमांड फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट में क्या होगा, एक्सपोर्ट के डिमांड में डिक्लाइन आएगा। एंड द आउटलुक फॉर ग्रोथ जो है देखा जा रहा है वो कैसा होगा, 10 ईयर्स होगा। एंड गिवन दैट मॉनेटरी पॉलिसी जो वो अफेक्ट करेगा रियल इंटरेस्ट रेट को विद द डिस्ट्रिक्ट लैंग एंड इट मे बी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट वाइजर चॉइस करना पड़ेगा टू हेड द MPC एंड डिसेंट वॉइसेस ऑफ असीमा गोयल एंड जयंत वर्मा को एंड डिफरेंट मोमेंटली और रिफरेंट करना पड़ेगा, मोमेंटली देखते रहना पड़ेगा कब करना, कब इंक्रीज करना, कब नहीं करना, कब क्या स्टेप लेना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से इस सब चीज़ को वाइजली देखना पड़ेगा। MPC सबको फ्रॉम रेजिंग इंटरेस्ट रेट टिल द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी लिव, जब तक अनसर्टेनिटी वो जब तक सर्टेन नहीं रहता तब तक वहाँ मॉनेटरी जो है वो उसको बहुत सही से देखना पड़ेगा और सही से रेट जो अप डाउन होते रहना पड़ेगा एंड क्लियर पिक्चर जब तक नहीं आ जाता प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड का जो कि इमर्ज हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी आ रहा है, कभी यहाँ महंगाई, कभी इंपोर्ट में महंगाई, कभी एक्सपोर्ट में महंगाई, कभी बरसात की वजह से प्रॉब्लम, कभी वार की वजह से प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ जो वो फैक्टर ऐसा आ ही जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो हाई चला जा रहा है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कब सिचुएशन आए कि इन्फ्लेशन जो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और क्या मॉनेटरी पॉलिसी जिसके तहत हम उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल, रिसेशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखते रहना पड़ेगा हर मंथ, ठीक है। सो ये था एडिटोरियल, इसलिए बहुत कंसर्न बताया जा रहा है, बहुत कंसर्न के साथ ये एडिटोरियल लिखा गया। सो थैंक यू गाइस।